गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, अपना चल रहा था क्रिया के आधार पर उत्प्रेरकों के प्रकार। एक प्रकार हम आपके लिखा चुके थे, धनात्मक उत्प्रेरक। नेक्स्ट भी हेडिंग डालें ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक डालें हेडिंग ऋणात्मक उत्प्रेरक, लिखें इसमें रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम करने वाले उत्प्रेरक ऋणात्मक, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम करने वाले उत्प्रेरक ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे पहला उदाहरण लिखें इसमें H2O2 तीर का निशान ऊपर लिखें, ग्लिसरॉल बनता है H2O प्लस O2। नीचे इसका नाम लिखें, यहां पर लिखें हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड लिखें नीचे। यहां पर जो प्रश्न बनता है 2 नंबर का, वो ये बनता है कि क्या कारण है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड में ग्लिसरॉल मिलाया जाता है। तो लिखें, यहां पर इसका उत्तर लिखें, नीचे लिखें इसी के ग्लिसरॉल की उपस्थिति में ग्लिसरॉल की उपस्थिति में H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 के अपघटन की दर कम हो जाती है। H2O2 के अपघटन की दर कम हो जाती है, इसलिए हाइड्रोजन परऑक्साइड का हाइड्रोजन परऑक्साइड का संग्रहण करते समय हाइड्रोजन परऑक्साइड का संग्रहण करते समय इसमें अल्प मात्रा में ग्लिसरॉल मिला दिया जाता है। ग्लिसरॉल मिला दिया जाता है। सेकंड उदाहरण लिखें, क्लोरोफॉर्म वाला CHCl3 प्लस O2, CHCl3 प्लस O2। CHCl3 का नाम होता है क्लोरोफॉर्म। CHCl3 कहते हैं क्लोरोफॉर्म। इसमें मिलाया जाता है एथेनॉल।
C2H5OH बनता है COCl2 प्लस HCl। COCl2 कहते हैं फॉस्जीन, COCl2 कहते हैं फॉस्जीन। संतुलित करने के लिए समीकरण को यहाँ पर 2 लगा दें, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। यहाँ पर भी क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या कारण है कि क्लोरोफॉर्म का संघनन करते समय उसमें अल्प मात्रा में एथेनॉल मिला दिया जाता है। देखिए इसका भी उत्तर मैं इसके नीचे लिखा रहा हूँ आपके लिए। क्लोरोफॉर्म वायु की ऑक्सीजन क्लोरोफॉर्म वायु की ऑक्सीजन से स्वतः ही ऑक्सीकृत होकर विषैली गैस फॉस्जीन बनाता है। क्लोरोफॉर्म वायु की ऑक्सीजन से स्वतः ही ऑक्सीकृत होकर विषैली गैस फॉस्जीन बनाता है। इस अभिक्रिया की गति को मंद करने के लिए क्लोरोफॉर्म में थोड़ी सी मात्रा में एथेनॉल मिला दिया जाता है। नेक्स्ट एंड डालें थर्ड। स्वतः उत्प्रेरक देखिए आप दिक्कत नहीं लें कि उत्तर बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें से, क्योंकि छोटे छोटे कई प्रश्न बन जाते हैं। लेकिन जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद स्वयं ही
उत्प्रेरक का कार्य करता है जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद स्वयं ही उत्प्रेरक का कार्य करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है, अर्थात अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, तो वह स्वतः उत्प्रेरक कहलाता है। स्वतः उत्प्रेरक कहलाता है। उदाहरण लिखें एथिल एस्टेट का, जैसे CH3 COO C2H5 प्लस H2O बनता है CH3 COOH प्लस C2H5OH। CH3 COO C2H5 प्लस H2O बनता है CH3COH प्लस C2H5OH। नाम लिखें, इसका नाम है एथिल एस्टेट, एथिल एसीटेट। इसको लिखें एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, और ये हो गया आपका एथेनॉल, एथेनॉल। लिखे नीचे एक लाइन लिखे इसमें, यहाँ या इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में एसिटिक अम्ल स्वतः उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अभिक्रिया में कुछ मात्रा में एसिटिक अम्ल के बनने के पश्चात अभिक्रिया में कुछ मात्रा में एसिटिक अम्ल के बनने के पश्चात यह अभिक्रिया की गति को या अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। नेक्स्ट डी हेडिंग डालें, जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बढ़ाने वाले जो पदार्थ काम ले आते हैं उन्हें जैव उत्प्रेरक कहते हैं। लिखें, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बढ़ाने के लिए जो पदार्थ काम में लिए जाते हैं
जो पदार्थ काम में लिए जाते हैं उन्हें जैव उत्प्रेरक कहते हैं। उन्हें जैव उत्प्रेरक कहते हैं। उदाहरण लिखें, जैसे NH2CO NH2 CO NH2 इसको कहते हैं यूरिया प्लस H2O। एंजाइम काम आता है यहाँ पर यूरिएज बनता है NH3 प्लस CO2। NH3 प्लस CO2 NH3 प्लस CO2 संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दें। दूसरा उदाहरण लिखें, माल्टोज बदलता है ग्लूकोज में। उत्प्रेरक काम आता है यहाँ पर माल्टेज लिखें यहाँ तक। अगला प्रश्न, प्रश्न लिखें, रासायनिक अभिक्रियाओं में, प्रश्न है रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? समझाइए। लिखें, रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाशीलता को रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाशीलता को निम्न 2 कारक
प्रभावित करते हैं। एक तो होते हैं उत्प्रेरक वर्धक और एक होते हैं उत्प्रेरक विष। नंबर 1, उत्प्रेरक वर्धक। हेडिंग डालें फर्स्ट, उत्प्रेरक वर्धक। लेकिन वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में अभिक्रिया मिश्रण में मिलाने पर अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है। उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। पॉइंट लिखें, ये पदार्थ स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते हैं। ये पदार्थ स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते हैं, बल्कि अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। उदाहरण लिखें, जैसे कि N2 + 3H2 बनता है 2NH3। उत्प्रेरक काम में आता है यहाँ पर Fe/MO। N2 + 3H2 बनता है 2NH3। यहाँ पर लिखें एक लाइन नीचे, यहाँ MO, को कहते हैं मोलिब्डेनम। यहाँ MO मोलिब्डेनम उत्प्रेरक Fe की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। यहाँ MO उत्प्रेरक Fe की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, अर्थात उत्प्रेरक वर्धक कौन हुआ यहाँ पर? MO। नेक्स्ट सेकंड हैंड डालें, उत्प्रेरक विष। एक उदाहरण और दे रखा है, चलो उसको लिख लीजिए। दूसरा उदाहरण और लिख लें।
वनस्पति तेल प्लस H2 Na/Cu वनस्पति घी। वनस्पति घी यहाँ पर देखिए, यहाँ Cu उत्प्रेरक वर्धक है, वह Na उत्प्रेरक का कार्य करता है। उत्प्रेरक का कार्य करता है। नंबर 2 हेडिंग डालेंगे अपन, उत्प्रेरक विष। नेक्स्ट हेडिंग, उत्प्रेरक विष। लिखें, वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता कम हो जाती है। उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। उत्प्रेरक विष कहलाते हैं, जैसे N2+3H2 बनता है 2NH3। यहां पर लिखें Fe/CO लिखें। यहां अभिक्रिया में Fe के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलाने पर Fe की क्रियाशीलता कम हो जाती है।
कम हो जाती है, Fe की क्रियाशीलता कम हो जाती है।